Hello guys, so this is part 2 of the chapter The Beginning of Indian Civilization. This is one short revision. So continue. तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट टू सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, सबसे पहली सिटीज थी इस सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुई थी। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 और सेंचुरी एगो। 1924 से कुछ सालों पहले, मतलब कुछ 100 सालों पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी। Several sites followed in Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. कुछ जगह है जो इंडस प्लेन में है, उनको हम इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। Later on, other major cities such as Dholavira in Gujarat, Rakhigarhi in Haryana, Ganveriwala in Cholistan desert of Pakistan. Dholavira in Gujarat, Rakhigarhi in Haryana, Ganveriwala in Cholistan desert of Pakistan. Town planning and hundreds of smaller sites such as Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated. और भी 100 छोटे मोटे साइट्स जैसे लोथल गुजरात में और भी कुछ डिस्कवर हो गए, कुछ जमीन के अंदर इरोज हो गए, धंस गए। Such discoveries continue even today. It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only two major cities, Rakhigarhi and Garmeriwala. Such discoveries, जो ऐसे डिस्कवरीज हुई थी, ये आज भी कंटिन्यू रही गई हैं और रहेंगी। It is interesting to note that the सरस्वती बेसिन, यह हमें देखने की जरूरत है कि सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली टू मेजर सिटीज, वो दो सिटीज नहीं, राखीगढ़ी और गनवेरीवाला। वेयर इज राखीगढ़ी? इन राजस्थान एंड गनवेरीवाला वहाँ पे, शायद ये भी उसमें है, राजस्थान में। बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, और भी छोटे मोटे, जैसे फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान एंड फ्यू टाउन्स भिराना एंड बनावली बोथ इन हरियाणा। फरमाना हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान एंड और भी छोटे मोटे टाउन्स भिराना एंड बनवाली दोनों ही हरियाणा में। टाउन प्लानिंग, द लार्जर हड़प्पन cities were built according to precise plan. They had wide street. The larger हड़प्पन cities जैसा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब एकदम प्रिसाइज प्लान के साथ बनाई थी। इसमें वाइड चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट्स होती हैं, which were often oriented to cardinal directions. Most cities seem to have surrounded by fortification and had two distinct parts: the upper town where the local elite probably lived and the lower town where common people lived. अब देखो, जो कार्डिनल पॉइंट्स ओरिएंटेड, जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, एसएसटी में आपने इसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। most cities seem to have been surrounded by fortification. most cities जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब किससे फोर्टिफिकेशन थी? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो फोर्ट होता है, जो किला होता है, उसके चारों ओर दीवारें। एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट, और दो डिस्टिंक्ट पार्ट, द अपर टाउन ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा। जैसे वहां पे रहते थे कौन? वेयर द लोकल इलाइट प्रोबेबली लिव, जो अमीर लोग होते थे, जो मतलब कॉमन लोग नहीं होते थे, वो अमीर होते थे, रिच क्लास, तो वो वहां पे रहते थे। लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव, लाइक मिडिल क्लास, पुअर क्लास रहते थे। हाँ, some large building seem to have been used for collective purposes. कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए रखी हुई थी। फॉर इंस्टांस, वेयर हाउसेज वर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड। जैसे एग्जाम्पल, वेयर हाउसेज यूज होते थे चावल वावल ये सब रखने के लिए। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस, और भी छोटे मोटे घर।
lined the street and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks. The purpose of some of these structures remains a matter of debate. This is the case of the famous Great Bath in Mohenjo-daro, figure 6.6 on page 93, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing materials such as natural bitumen. Bitumen होता है a form of tar applied on top of carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill with fresh water. What was the purpose of such structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations: a public bath for people, a bath for royal family only, or a tank used for religious rituals. The first interpretation is now ruled out because it turns out that in the cities most houses had individual bathrooms. Water management, देखो ऐसे यहाँ पे घर होते थे, यहाँ पर से जाता था पानी इस रूट से और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था. यहाँ पे साफ करने के लिए देख रहे हो हर जगह ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स. ठीक है. वाटर मैनेजमेंट. The Harappan gave much importance to water management and cleanliness. They often had separate areas for bathing in their homes. These were connected to a larger network of drains, जैसा कि हमें figure 6.7 में दिखाया गया है, which generally ran below the street and took the waste water away. In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells made of bricks. अब मोहनजोदड़ो में पीपल पानी कहाँ से लाते थे? वेल से, जो कि किससे बनते थे? ब्रिक से. बट इन अदर regions, it may have been from ponds nearby streams and human made receiver. लेकिन अलग अलग जगहों पर जैसे हरप्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, इनमें पॉन्ड से, स्ट्रीम से और ह्यूमन मेड रेसीवर, जो कि हम बोलते हैं नल. In the case of Dholavira, in the run of Kutch in Gujarat, धोलावीरा के केस में रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. रन जो डिस्ट्रिक्ट है वो कच्छ के एरिया में पड़ता है और वो गुजरात में है. The largest receiver measured 73 meters in length. At Dholavira, at least 6 large receivers were built with stones or even cut into rock. धोलावीरा में at least 6 large receivers बिल्ट किए गए थे स्टोन से और कुछ काट कर पत्थर को. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा काटा हुआ है, ये पूरा काटा हुआ है. यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था और यहाँ पे से ये लोग आते यहाँ पे ले लेते. मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड. वही जो ड्रेन्स होते थे वो नीचे से कनेक्ट होते थे, है ना. The Harappans created many of their settlement along the bank of large or small rivers, जैसे large अंदस नदी है ना. और अगर हम छोटी नदियों की बात करें तो सोन नदी एक्सेट्रा है ना. This is a logical choice, not just for easy access to water but also for agriculture, since rivers enrich the soil around them. This is a logical choice, They were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into clothes. They made farming tools, including the plow, figure 6.9. Some of them continue to be used by modern day farmers. ये है बनावली से हरियाणा. स्मॉल क्ले मॉडल से बनाया. ये असल में होती थी प्लॉ, मतलब इससे हम खुदाई करते थे और पेड़ लगाते थे. इंस्टेंस agriculture activity was managed by hundreds of small rural cities or villages. तुम्हारा बर्थडे पार्टी चल रहा है. तो यहाँ पे हमने देखा था हरप्पन also domesticated a number of animal meat consumption, है ना. तो this is known for the large number of animal and fish bones found during the excavation. ये जाना जाता है
लार्ज नंबर ऑफ एनिमल और फिश की, एनिमल और जानवर और मछली की हड्डियों के एक्सकेवेशन के द्वारा। What did Harappan cooking pot contain? Scientific examination of clay pots have provided some answers, both expected ones and surprising ones, such as remains of turmeric, ginger, and banana. Clearly, their diet was quite diverse. The Harappan were engaged in active trade, not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilization and culture within and outside India. They exported ornament, timber, some object of daily use, probably also gold and cotton, and possibly some food item. The most favored ornament were beads of cardamom. Cardamom एक टाइप का बीड होता है. The red is semi-precious stone found mostly in Gujarat. Harappan craft people developed special techniques to drill them so a string would pass through them and to decorate them in various ways. They also worked conch shells into beautiful shell bangles, which required sophisticated techniques as shell is a hard material. What the Harappan imported in exchange of the exported gold is not so clear. It's probably included copper since this metal है ना. तो what तो आपने देखा होगा यहाँ पे बीड्स हैं, जैसे हमने देखा था वहाँ पे कार्लेमन बीड्स है ना. और ये और भी ईरान में, ये चीज अभी ईरान में है. ठीक है. हरप्पन इवोरी कोम जो होता है इवोरी, वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि कोस्ट ऑफ ओमान में पाया जाता है. To conduct such a trade, they used land routes and river and the sea for more distant destinations. This is the first intensive maritime activity in India. Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal region of Gujarat and Sindh. Lothal, a small settlement in Gujarat, has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than of 2 football grounds. The basin must have been a dockyard, that is, a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. Such elaborate trade requires traders to be identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of the thousands of small seals which have been excavated from the settlements. These seals were generally made up of sheet, a soft stone that would be hardened through heating. इसका मतलब है जो सील होते थे वो ज़्यादातर स्टील से बनते थे, जो कि सॉफ्ट स्टोन होता था, उसको हम हार्ड बना सकते थे गर्म करके. तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही. हम मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय.